रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी भी कंट्री को या स्टेट को स्टेबल होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उनकी इकोनॉमी और दूसरा अमन, सोसाइटी में, मुआशरे में अमन, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो। उनको हर तरह से उस स्टेट के हर इंडिविजुअल को अमन हासिल हो, सिक्योरिटी हासिल हो, उनके लिए लॉ ऑर्डर का कोई मसला ना हो, उनकी जान, माल, इज़्ज़त और दीन जो है महफूज रहे। खा उसका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी मज़हब से हो, रंग से हो या नस्ल से हो, और वो उस स्टेट में अपने आप को सिक्योर फील करे अपने दीन, जान, माल, इज़्ज़त के लिहाज से। सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक इकोनॉमी, ताकि प्रॉस्पेरिटी आए, लोगों के अंदर खुशहाली आए। सेकेंडली, उन्हें अमन मुयस्सर हो, उन्हें अपनी जान, माल, इज़्ज़त और रिलीजन की आज़ादी हो, इन चीज़ों की सिक्योरिटी हासिल हो। अब आते हैं कुरैश की तरफ। कुरैश थे कौन? कुरैश बनु इस्माइल थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस बेटे को वहाँ ड्रॉप किया था मक्का में, अपनी ज़ौजा मोहतरमा, अपनी शरीक हयात हाजिरा अलैहिस्सलाम के साथ मक्का में ड्रॉप किया था। मक्का उस वक्त एक वादी था और बयाबान इलाका था। उस वक्त तक बैतुल्लाह की भी तामीर नहीं हुई थी वहाँ पर। अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बैतुल्लाह वो पहला अल्लाह का घर था जो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का के अंदर तामीर करवाया था, बैतुल्लाह। और फिर जब तूफान नूह आया तो ये घर भी ढह गया और उसके बाद ये ऐसे ही वीरान रहा, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के जितने बेटे थे या उनके साथ जितने भी मुस्लिम थे वो दूसरी जगहों पर जाकर आबाद हो गए। कश्ती में सवार हुए, जहाँ कश्ती पहुँची, फिर वहाँ से वो खुशहाल इलाकों में जहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती थी, यहाँ पानी वाफिर मिक़दार में मुयस्सर था, वहाँ पर जाकर आबाद हो गए। फिर अल्लाह ताला ने चाहा कि अपने इस घर को दोबारा से आबाद करवाएं, और ये असाइनमेंट मिली इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। असाइनमेंट ये उनको क्यों दी गई? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे जितने भी टेस्ट लिए, उनके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, उन्होंने हर एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास किया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। हमने इब्राहीम से क्या लिया? टेस्ट लिए, एग्ज़ाम्स लिए, और इब्राहीम ने हर टेस्ट से पास हो गए, 100 आउट ऑफ 100। सो अल्लाह ताला ने ये असाइनमेंट दी किसको? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इसलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी और अपने बच्चे को वहाँ पर ड्रॉप करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरादा फरमा लिया था कि इसको यहाँ, इस घर को दोबारा से आबाद करना है। फिर वो वाक़या हुआ, जमजम का कुआं निकला, पानी का चश्मा निकला। बनु जुरहम के लोग जो अरब कबीला था वहाँ कर आकर आबाद हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनसे अरबी सीखी, इंटरेक्शन हुआ,
अरबी सीखी, वहाँ शादी की, इस्माईल अलैहिस्सलाम की आगे नस्ल चली। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब एक वक्त आ गया है, ये आखिरी विज़िट जो किया था सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन से हिजाज़ की तरफ यानी मक्का की तरफ, उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अल्लाह का घर तामीर करो और लोगों को इस घर की तवाफ़, इस घर की ज़ियारत के लिए बुलाओ ताकि लोग यहाँ जमा होकर अल्लाह की इबादत कर सकें। देखें, सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को उन्हीं बुनियादों पर उठाया था जो बुनियादें आदम अलैहिस्सलाम ने कायम की थी अल्लाह के हुक्म से। कुरान में यूं उसे बयान फरमाया कि व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा, जब इब्राहीम बुनियादें उठा रहे थे, यानी उसी बुनियादों पर जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से थी, उन्हीं बुनियादों पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस घर को तामीर किया। तो बनु इस्माईल यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम वो उसके मुतवल्ली हो गए, उसके निगरान हुए, और उसके बाद ये सिलसिला उनकी औलाद में चलता रहा। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक साहब थे, उनका नाम था कुरैश। उन्होंने बड़े वेलफेयर के काम किए थे, बड़े ह्यूमैनिटी के काम किए थे, वो बड़े मशहूर हुए अरब में। तो फिर उनकी नस्ल ने उनको अपनी निस्बत उनकी तरफ करना शुरू की और वो कुरैशी, उनके नाम की निस्बत से अपने आप को कुरैशी कहलाने लगे। इस तरह तकरीबन 12 या 14 कबाइल अरब कुरैश के थे जो मक्का में आबाद थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़माने में। तो अल्लाह ताला ने इस घर की वजह से पूरे अरब में कुरैश को एक लीडरशिप का रोल दिया था और पूरे अरब में इनकी लैंग्वेज को फॉलो किया जाता था, इनके लैंग्वेज के स्टाइल को फॉलो किया जाता था। इनका अरब मुआशरे में, अरब सोसाइटी में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी क्योंकि ये कुरैशी थे। और कुरैशी को अल्लाह ताला ने इस घर की वजह से, बैतुल्लाह की वजह से 2 प्रोटोकॉल दिए, 2 चीज़ों की सिक्योरिटी अल्लाह ताला ने फराहम की थी। एक सिक्योरिटी ये थी कि कुरैश पूरे अरब में कहीं भी ट्रैवल करते थे तो उन पर कोई हमला नहीं करता था जब उन्हें ये मालूम होता कि ये कुरैशी कबीला है या ये कुरैशी कबीले के लोग हैं। क्यों? कि वो जानते थे कुरैशी जो हैं वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं और बैतुल्लाह की तवल्लियत यानी बैतुल्लाह की जितनी भी निज़ाम है वो सारा का सारा इन लोगों के पास है और ये बनु इस्माईल की औलाद हैं। सो उन पर कोई अटैक नहीं होता था, उनकी जान माल इज्जत महफूज रहती थी पूरे अरब मुआशरे में। सेकेंडली, पूरे अरब अगर कहीं क़हत साली का शिकार होता था या पॉवर्टी का शिकार होता था, लेकिन हर नेमत मक्का में अवेलेबल होती थी, इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग थी। हर साल 4 महीने जो हज के होते थे, जिसे शहूरुल हराम कहते हैं, हुर्मत वाले महीने जिनमें जंग नहीं होती थी और कारोबार होता था, तो मक्का के मुज़ाफ़ात में हज के दौरान बड़े बड़े बाज़ार लगते थे। उकास का बाज़ार, पूरे अरब से जो मशहूर शुआरा अहले कलाम वहाँ आते थे, मुशायरे होते थे, कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे और पूरे अरब के ताजिर, बिजनेस टाइकून्स वहाँ पर आते थे और बिजनेस करते थे। तो इसकी वजह से मक्का जो था एक बिजनेस हब भी था, एक बिजनेस हब भी था और उसको एक दीनी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, अहमियत भी हासिल थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस वजह से
उनको दो बड़ी चीज़ें, दो बड़ी नेमतें कुरैशियों को हासिल थी। एक, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। किसकी वजह से? बैतुल्लाह की वजह से। सेकेंडली, न सिर्फ लोग वहां बिजनेस करते तो इनको फायदा पहुंचता, इसके अलावा बैतुल्लाह पर जो नजराने आते, बैतुल्लाह पर जो लोग नजराने देते, और 360 हर कबीले ने अपना बुत रखा हुआ था, उन बुतों के भी नजराने आते थे। सो ये भी कुरैश को हासिल होते थे। वो हर कबीले में जो जिनका हिस्सा होता था बांट कर कुछ इंतज़ाम और इंसराम, यानी हज के दौरान हाजियों की खिदमत के लिए इंतज़ामात और किया करते थे। आज भी ऐसा ही है। सऊदीया को देख लीजिए, उनकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो अर्निंग है सऊदीया की, वो क्या है? हर साल लाखों लोग हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए आते रहते हैं, और वो इससे कितना अर्न करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? लोग लाख रुपए खर्च करके वहां उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, होटलिंग है, हर बिजनेस जिस जिस चीज की जरूरत होती है वहां पर कंज्यूम होता है। जितनी चीजें कंज्यूम होती हैं उतना ही ज्यादा प्रॉफिट उनको हासिल होता है। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक इस बैतुल्लाह की वजह से जो भी इसका मुतवल्ली रहा है या इसका मुंतजिम रहा है, इसकी मैनेजमेंट करता रहा है, तो उसको माली फवाइद भी हासिल होते रहे हैं, स्पिरिचुअल फवाइद के अलावा। तो कुरैश को ये दो बड़े फायदे हासिल थे। किसकी वजह से हासिल थे? इस घर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने अपनी इन दो नेमतों को कुरैश को रियलाइज करवाया कि देखो, तुम्हें इस घर की वजह से, बैतुल्लाह की वजह से तुम्हें इतने बड़े फवाइद हासिल हैं। तुम्हारे बिजनेस कारवां रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर सर्दियों और गर्मियों में बिजनेस के लिए जाते हैं, कोई उनको लूटता नहीं है। तुम फुल सिक्योरिटी के साथ अपना बिजनेस करते हो, क्योंकि तुम कुरैशी हो, और कुरैशी जो है वो मुतवल्ली है बैतुल्लाह के। तो तुम्हें यह प्रोटोकॉल हासिल है अरब सोसाइटी के अंदर, पूरे अरब गल्फ के अंदर। तो तुम अब क्या करो कि तुम पर भी जिस तरह इस घर के मालिक बैतुल्लाह के, जिसका ये घर है, अगर तुम्हें उसने इस घर की वजह से तुम्हें इतने फायदे दिए हैं कि तुम्हारी इकोनॉमी स्टेबल है, तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, तुम्हें अमन हासिल है, तो तुम भी इस घर का जो रब है सिर्फ उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो। फमा जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला क्या होगा? एहसान ही होगा ना। अगर आपने मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेव किया है, इन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेव किया है, ये वैस भाई इन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेव किया है, तो इंसानियत का तकाजा क्या है? एक फितरत का तकाजा क्या है? बल्कि ये फितरत का तकाजा है कि जो मेरे साथ अच्छा सलूक करे मैं भी उसके साथ अच्छा सलूक करूं, जो मेरा लिहाज कर रहा है मैं भी उसका लिहाज करूं, कम से कम जो मेरी लुक आफ्टर कर रहा है मैं भी उसकी लुक आफ्टर करूं, अच्छाई का बदला अच्छाई से दूं। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा एहसान किया तुम पर, तुम्हारे साथ भलाई का मामला किया, तुम्हें तुम्हारी इकोनॉमी स्टेबल की, इस घर की वजह से तुम्हें पूरे अरब मुआशरे में रिस्पेक्ट हासिल हुई, इज्जत हासिल हुई, है ना? किसकी वजह से? अल्लाह के नाम से ना। तुम अल्लाह की रॉयल्टी खा रहे हो। और किसकी रॉयल्टी खा रहे हो? इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की रॉयल्टी खा रहे हो, है ना? तुम बनु इस्माइल कहलाते हो, बनु इब्राहिम कहलाते हो, और कहते हो कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, हम जानशी हैं, हम वारिस हैं दीन इब्राहिमी के।
दीन इब्राहिमी के क्या हैं, जानशी हैं, उसके वारिस हैं। तो क्या तुम इस एहसान का बदला एहसान से नहीं देते? वो एहसान क्या है कि तुम सिर्फ फिर अल्लाह की इबादत करो, उसके हुक्म को प्रायोरिटी दो, उसको अपना अहकमुल हाकिमीन, हाकिम आला तस्लीम करो, है ना। और तुमने दीन इब्राहिमी में जो भी शिरक और बिदात और गुनाह के कामों को तुमने लीगलाइज कर दिया है, तुमने डिवाइनली क्राइम्स को अपने लिए लीगलाइज कर लिया है, तो फिर तुम ये ना करो, क्योंकि तुम इब्राहिम के दीन के वारिस हो और तुम बनु इब्राहिम और बनु इस्माइल हो, और क्योंकि तुम इस घर के मुतवल्ली हो, तुम्हें इस घर की लीडरशिप, इस घर की तवल्लियत हासिल हुई है, तुम्हें निगहबान बनाया अल्लाह ने। अब तुम भी अच्छाई का बदला अच्छाई से दो, है ना। यह है सूरह कुरैश, लिईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ। कुरैश मानूस थे, उनको मानूस करने के लिए उनके गर्मी और सर्दी के वो बिजनेस ट्रैवल, वो बिजनेस टूर जो बिजनेस के लिए करते थे रोमन और पर्शियन एम्पायर या यमन, इलाफिहिम रिहलत शिता, रिहला कहते हैं टूर को, शिता व सैफ, शिता कहते हैं सर्दी, वो सैफ कहते हैं गर्मी को, गर्मी और सर्दियों में। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, अब इस घर के रब की इबादत करें, उसके साथ इन 360 को शरीक ना करें, अपने खुद साख्ता, जो उन्होंने अपनी खानदानी रिवायात, खुद साख्ता खानदानी रिवायात निकाली हैं, जो दीन इब्राहिम में उन्होंने बिदायत निकाली हैं, खुद से इजाफे किए हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, वो ख़त्म करें और उसको खालिस रहने दें, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी तालीम दी थी। अल्लाह ताला फिर दोबारा से वो दो बातें गिनवाते हैं, अल्लज़ी अतअमहुम मिन खौफ, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ। हर तरफ जब अरब मुआशरे में भूख होती थी, काहत होता था, लेकिन मक्का प्रॉस्पेरस होता था, मक्का में खुशहाली होती थी, मक्का में हर तरह का गल्ला, हर तरह का अनाज होता था। आज भी आप देख ले ऐसा ही है, क्योंकि सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, कुरान करीम में दुआ उनकी मौजूद है कि नहीं है, कि अल्लाह कि इस घर के रहने वाले, इस शहर के रहने वालों के लिए आप फरमानी कीजिएगा। और यही दुआ अल्लाह ताला ने मदीना वालों के लिए की थी, मदीना के लिए की थी। तो आज भी देखिए दुनिया की हर नेमत, हर फल, हर गल्ला वहां अवेलेबल होता है कि नहीं होता। सो ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, सो है उनको अवेलेबल। तो अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ, जिनको खिलाया पिलाया और खिला पिला रहा है, और कोई फख्र क्या था कि वो कोई एग्रीकल्चरल एरिया नहीं था कि वहां प्रॉस्पेरिटी होती, क्योंकि वो एरिया ज्यादा प्रॉस्पेरस होता है जहां पर एग्रीकल्चर जमीन होती है, वहां पानी वाफिर मकदार में होता है, दरिया होते हैं, नहरें होती हैं। जैसे पंजाब में 5 दरिया हैं, तो देखिए पंजाब की जमीन कैसी है। सिंध में दरिया सिंध है, तो देखिए उसकी वजह से उनकी जमीनें कितनी प्रॉस्पेरस रही हैं।
सो अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ, और उनको अमन दिया खौफ की हालत में। जब हर कबीला डरता था कहीं दूसरा कबीला उन पर हमला करके उनको कत्ल न कर दे, उन्हें अपनी जान माल इज्जत का खौफ रहता था, लेकिन कुरैश को नहीं था खौफ। तो अल्लाह ताला ने उनको अमन दिया, उनके साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। तो किसी भी स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए ये दो चीजें तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुआशरे में अदल से होता है, जब हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में अदल हो, जस्टिस हो, और वहां की इकोनॉमी स्टेबल हो। जब लोग प्रॉस्पेरस होते हैं, लोगों के अंदर खुशहाली होती है माली एतबार से, तो वहाँ क्राइम की शरह भी निस्बतन कम होती है। तो हमें इस सूरत में से कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ लाइफ के लेसन्स हैं जो हमें मिले हैं, कुछ लाइफ कोचिंग है जो हमें मिली है। नंबर 1, अल्लाह ताला अपनी दीन और अपने दीन की वजह से इज्जत देते हैं। जो उनके दीन को स्टेबल करता है उसकी वजह से उनको इज्जत हासिल होती है। नंबर 2, उनकी इकोनॉमी स्टेबल होती है। नंबर 3, क्योंकि वहाँ अल्लाह के दीन की इकामत यानी अदल की इकामत अदल होती है, जस्टिस को इकामत किया जाता है, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं रहता। कोई तबका, सोसाइटी का कोई क्लास, चाहे वो क्लास कोई लिंग्वल बेसिस पर हो, ट्राइबल बेसिस पर हो, वो क्लास फाइनेंशियल बेसिस पर हो, वो क्लास प्रोविंशियल बेसिस पर हो, रीजनल बेसिस पर हो, किसी भी बेसिस पर हो, वो महरूम डिप्राइव्ड नहीं होता है, क्योंकि जस्टिस की वजह से उनको उनके वो तमाम ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हासिल होते हैं। जी, अभी आपने जो 3 पॉइंट जिक्र किए हैं कि भाई वो जब निज़ाम अदल कायम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला 3 इनामात अता फरमाता है। तो कुरैश ने तो ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं किया था। कुरैश ने तो फिर उन्हें किस बुनियाद पर ये सारे फेवर दिए गए? घर की बुनियाद पर, क्योंकि वो घर के मुतवल्ली थे। वो उस तो आपने जो आखिर के 3 पॉइंट्स बयान किए तो वो तो उससे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में नहीं है? देखें, अल्लाह ताला अपने दीन की वजह से पहले ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, और कुरैश को भी ये अपॉर्चुनिटी एक अरसे तक मिली रही कि नहीं मिली रही, वरना क्यों? खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं फलियअबुदु रब्ब हाज़िल बैत। कुरैश को ये अपॉर्चुनिटी हासिल थी ना, किस वजह से हासिल थी? एक, उनको दीन इब्राहिमी की वजह से कि दीन इब्राहिमी के वारिस वो हैं। सेकेंडली, वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, बैतुल्लाह की सारी इंतज़ाम और इंसराम उनको हासिल था, मैनेजमेंट उनको हासिल थी। तो अल्लाह ताला ने ये उनको दिया ना, तो उनको वो चीज़ें हासिल थी। हाँ, जब वो अपनी पीक पर चले गए, अपनी उस पीक पर चले गए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे ये छीन लिया। तो यानी हम कह सकते हैं कि उनके जो जद्द अमजद थे यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम या जो उनके आगे सक्सीडर्स ने जो अदल का निज़ाम कायम किया था, तो हाँ उन्होंने जी उसकी फेवर में दिया गया होगा। हाँ, वो एक अरसे तक मिला था। ये तो बुत परस्ती बहुत बाद में जाकर आई है, बहुत बाद में जाकर आई है। ये अमर बिन लुहा एक शख्स था, एक कुरैशी था, वो कहीं रोमन एम्पायर गया, वहाँ पर उसने देखा कि वो पत्थरों की पूजा करते हैं रोमन्स। उस वक्त रोमन थोड़े पोलिदाइस थे और उस वक्त वो क्रिश्चियन नहीं थे, तो वो भी एक पत्थर उठाकर लाया, उसने जाकर वो रख दिया। फिर मुआशरे में एक फ़ैशन बन गया, आहिस्ता आहिस्ता वो एक फ़ैशन बन गया, ट्रेंड बन गया। तो लोगों की मेजॉरिटी जो होती है वो ट्रेंड को फॉलो करती है, वो ये नहीं देखती कि अच्छा और बुरा क्या है, क्योंकि जब वो 10% लीडिंग
जो क्लास है, लीडिंग क्लास होती है 10%, जब वो जो करती है तो बाकी आवाम भी उनको फॉलो करती है ना। वो ये नहीं देखते कि अच्छाई और बुराई क्या है, गलत और सही क्या है। कुछ लोग थे, ये माइनॉरिटी में थे, जो इस बुत परस्ती की मुखालफत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले भी। और अल्लाह के रसूल खुद इन लोगों में शामिल थे जो जाहिलियत के ज़माने भी बुत परस्ती नहीं करते थे, उनकी मजम्मत करते थे। और कुछ और नाम भी आते हैं, वो इसकी मजम्मत करते थे। तो लेकिन बहरहाल यानी से ये नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं कि भले आप निज़ाम अदल कायम ना करें, लेकिन बैतुल्लाह की वजह से, उसकी बैतुल्लाह या दीन की वजह से उनको वो प्रॉस्पेरिटी, उनको वो नेमतें हासिल हुई एक हद तक। जब वो अपनी पीक कर पहुंच गए और न सुधरे, तो फिर अल्लाह ताला ने एक रेवोल्यूशनर आए, अपना एक रसूल जो है मबूस किया उन्हीं लोगों में से जिसने इस्लाह का, रिफॉर्मेशन का काम किया और उनके ज़रिए से उनको आज़ाद दिया जी। और फिर एक वक्त आया कि जो तो उनके सख्त लोग थे, जो उनके ज़िद्दी लोग थे कुरैश के, और किसी भी तौर पर वो हक़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, उस रिफॉर्मेशन को कबूल नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्मेशन को जो प्रॉफिट लेकर आए थे। प्रॉफिट ने क्या किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो दीन इब्राहीमी को ही लेकर चले ना, इसलिए वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, और उसी में एक नई शरीयत भी अल्लाह ताला ने उनको दी। लेकिन वो तमाम अंबिया की जो शरीयत थी वो सबका मजमुआ भी लेकर चले। दीन इब्राहीमी के अंदर उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको एक और शरीयत भी दी, और दीन इब्राहीमी को ऐड करते हुए उन्होंने दीन इस्लाम लेकर चले, जो अल्लाह ताला ने इस नबी पर वो कंप्लीट कर दिया कि इंसानियत के लिए अब ये कंप्लीट हो गया ये दीन। एक कानून, कोड ऑफ लाइफ जो है इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए टिल द डे ऑफ जजमेंट, ये कंप्लीट है। यानी मैं सूरत को इस तरह भी देख सकते हैं, इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने ये फेवर किया है, हाँ, तो उसके तकाजे में तुम ये काम करो, हाँ, अगर नहीं करोगे तो फिर हाँ, ये हो सकता है। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला। अब मफूल मुखालफा देखिए, अब अपोजिट देखिए। तुम्हें इस घर की वजह से प्रोटोकॉल हासिल हुआ था, इस दीन की वजह से तुम्हें ये सारे प्रोटोकॉल मिले थे, तुमने नहीं किया, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह तुम में से जो अच्छे लोग थे निकाल कर वो ले आया, और तुम्हारे जो जिद्दी लोग थे, जो अलंबरदार थे इस सरकशी के और इस सिस्टम के, करप्ट सिस्टम के, जो शिरक पर बेस करता था, शिरक पर बेस करता जो सिस्टम, उसको ख़त्म कर दिया। और कौन सा सिस्टम लेकर आए, तुम्ही में से अच्छे लोग निकाल कर उनको अल्लाह ताला ने लीडरशिप दे दी। वो कौन थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके कंपेनियन, उनके साथी जो उनके साथ शरीक हुए इस रिफॉर्मेशन के, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में। मफहूम मुखालफा क्या है कि फिर तुम्हारे लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। अगर तुमने फिर एक अल्लाह को बड़ा नहीं माना, एक अल्लाह को बड़ा मानकर उनकी इबादत नहीं की। इबादत करना सिर्फ ये नहीं है कि आप सलात पढ़े, सौम रखें, हज करें, उम्रा करें, नहीं। फिर उसके हुक्म को, उसको बड़ा मानना क्या कि उसके हुक्म को इम्प्लीमेंट कर दिया, हर फील्ड में उसके हुक्म को प्रायोरिटी दी, नहीं कि ये उसका हुक्म है तो उसके हुक्म के मुताबिक हमें चलना है, कुछ भी हो जाए। नहीं की तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अब देखें अल्लाह ताला, सबसे बड़ा जो इशू आएगा पहला नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। मुआशरे में, सोसाइटी में फसाद फैल जाएगा, किसी की जान माल इज्जत दीन महफूज नहीं रहेगा, जान माल इज्जत महफूज रहेगी नहीं, हर किसी को खौफ होगा अपनी जान माल इज्जत के लुटने का, है ना। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मसला है ना। सेकेंडली, इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी। आप ये देखें, अगर आप इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इसको अप्लाई करते हैं, सॉरी ज़रा इसको इस पर्सपेक्टिव में भी ज़रा देख लीजिए। पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान की उस लीडरशिप ने पाकिस्तान को हासिल किया, एक खत्ते को हासिल किया, और किस बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर ना।
एक हिस्सा ये किसी एक ज़ुबान के बोलने वाले लोग नहीं थे जिन्होंने ये ख़ित्ता हासिल किया, एक नस्ल के कोई लोग नहीं थे जिन्होंने ये ख़ित्ता हासिल किया। अलग अलग नस्लों के लोग थे, अलग अलग ज़ुबानों के लोग थे, और अलग अलग ज़ुबानों नस्लों पर ये एक रियासत जो है वजूद में आई। रॉयल्टी पीछे किसकी खाई, किसकी रॉयल्टी पर लिया? दीन इस्लाम की, दीन की बुनियाद पर ना, वरना हमें क्या प्रॉब्लम थी, वरना हमारा इख्तिलाफ क्या था? क्या इख्तिलाफ? सब कॉन्टिनेंट के सारे लोग थे, सब कॉन्टिनेंट एक ही रीजन है, एक ही तरह के उनके कस्टम्स हैं, एक ही तरह के उनके रस्म रिवाज हैं, लेकिन लिया किस बुनियाद पर? दीन की बुनियाद पर। यही है ना, अगर दीन की बुनियाद पर लिया, सेकुलर बुनियाद पर लिया होता तो ठीक है, फिर तो हम एक पूरी सब कॉन्टिनेंट के लोग एक बहुत बड़ी पावर होते। कहां से लेकर कहां तक आप अंदाजा कीजिए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक, है ना, बलूचिस्तान तक, और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, वहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर वहां तक। और इतनी बड़ी हमारी क्या होती, एक पूरी ममलकत होती, एक इतना बड़ा इलाका था जो एक ही रीजन के लोग थे, इतनी बड़ी पावर होती, अफरादी क़ुव्वत, मुआशी और मईशी पावर होती कि नहीं होती, जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग रह रहे, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग रह रहे, और मुख्तलिफ कल्चर के लोग रह रहे, है ना, सैकड़ों कल्चर। लेकिन क्या कहा कि एक खित्ते के लोग थे, पावर होती उनके अंदर, सब कुछ ना कुछ करके अपने अपने हुकूक, अपने अपने रिलीजन के, अपने अपने कल्चर के, अपने अपने इलाकों के हुकूक ले ही लेते ना, इकट्ठे रहकर भी ले लेते। जैसे अगर अमेरिका है, अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं, हर कोई चल रहा है, कनाडा में कितनी स्टेट्स हैं, चल रहे हैं वो लोग भी, है ना, वहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह के कल्चर भी हैं। लेकिन हमने इसको दीन के नाम पर हासिल किया, लेकिन हमने उस दीन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, नहीं किया ना इम्प्लीमेंट, वो जस्टिस लेकर नहीं आए। और हर खित्ता जो है, हर डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन से फुल ऑफ करप्शन है कि नहीं है? ये एक रियलिटी है, एक बिटर रियलिटी है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है बिल्कुल है। लोग मेहनती नहीं है, हमारे मेहनती भी हैं, टैलेंट है, कैपेबिलिटीज़ हैं, अच्छे दिमाग हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है। करप्शन है, करप्शन की वजह से वैल्यू नहीं है। अदल के एंटी काम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हर जगह जुल्म है। तो देखें, फिर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है। नंबर एक, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि नहीं है पूरी स्टेट में। नंबर दो, इकोनॉमिकली 70 साल हो गए लेकिन क्या स्टेबल है? 70 साल तक भी स्टेबल ना हो पाया। कितने कंट्रीज ऐसे थे जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से हज़ारों दर्जा बेहतर है, स्टेबल है, इकोनॉमिकली भी बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला नहीं है। तो जब एक आपने अल्लाह के नाम पर एक खित्ता लिया और उसमें अल्लाह ही को प्रायोरिटी नहीं दी, अल्लाह ही को क्या कर दिया आपने, डाउन कर दिया, उसके हुक्म को प्रायोरिटी नहीं दी। भाई यही करना था तो हम इकट्ठे रह लेते। लाखों खून रेजी हुई, पार्टीशन के वक्त लाखों खून रेजी हुई कि नहीं हुई? करोड़ों अरबों रुपए की इकोनॉमी तबाह हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं। आप वो हिस्ट्री जरा पढ़कर तो देखिए, वो खून ब्लडी, एक ब्लड से भरी, फुल ऑफ ब्लड वो हिस्ट्री है ना। सो हमने अल्लाह के नाम पर वो हासिल किया, लेकिन अल्लाह ही को बड़ा नहीं बनाया वहां पर, ना हमारी पार्लियामेंट में, ना हमारे अदलिया में, ना हमारे जितने भी
इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशन में अल्लाह तो कहीं नज़र नहीं आता। अल्लाह कैसे नज़र आएगा? जब अल्लाह का हुक्म जो है अप्लाई किया जाएगा ना, तो अल्लाह तो अदल करने वाला है। अल्लाह का हर हुक्म जो है जस्टिस पर बेस करता है। उनका तो कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो जुल्म पर बेस करता। वो तो कहता है कि मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम करार दे दिया, मेरा हर हुक्म ही जस्टिस बेस्ड है। नहीं है ना? तो देखिए, दो बड़े प्रॉब्लम। इस वक्त पाकिस्तान गिरा हुआ कि नहीं हुआ है? 70 साल हो गए इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हुआ, 80 साल ही होने को आ रहे हैं, 80 साल हो गए, ये फोर्थ जनरेशन जा रही है, फोर्थ जनरेशन जा रही है ना। तो फोर्थ जनरेशन गुजर रही है लेकिन स्टेबल नहीं हुआ इकोनॉमिकली। लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर मसला है कि नहीं है? किसी की जान माल इज्जत महफूज है? नहीं है। किसी का रिलीजन महफूज है? नहीं है। मस्जिदों में धमाके हो जाते हैं, लोगों की इबादत गाहों में धमाके हो जाते हैं, किसी भी शख्स को पकड़ के मार दिया जाता है, नामालूम अफराद उठा के ले जाते हैं। नामालूम अफराद, पता नहीं नामालूम अफराद कहाँ से आते हैं, ये पता है सबको। देखें, तो हम उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है स्टेबल नहीं हुआ, इकोनॉमी का मसला भी स्टेबल नहीं हुआ, होगा भी नहीं जब तक के हम फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत नहीं कर लेते। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत नहीं कर लेते। और इबादत, मैंने कहा कि सिर्फ इबादत गाहों में नहीं, इबादत अदलिया में भी होनी चाहिए, इबादत पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए, इबादत गवर्नमेंट के हर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। क्या मतलब है? जब आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जस्टिस के मुताबिक हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, तो ये इबादत कर रहे हैं आप, ये इबादत है। जब आप अहलियत की बुनियाद पर कर रहे हैं तो ये इबादत है। जब आप करप्शन फ्री कर रहे हैं, जीरो करप्शन पर कर रहे हैं, तो ये इबादत है। कुरैश का ये सिचुएशन, कुरैश की ये सिचुएशन, ये पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि पाकिस्तान भी दीन के नाम पर, अल्लाह के दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वजूद में आया है ना, इसलिए लाया गया ना। वरना क्या ज़रूरत थी? वरना ज़रूरत क्या थी लाने की? हम इस खित्ते के लोग हजारों सालों से इस तरह रह रहे थे। कभी हिंदुओं की भी हुकूमत रही, मुसलमानों की भी हुकूमत रही। क्या किंगडम मुसलमानों की नहीं रही थी? गजनवी के बाद गौरी आए, गौरी ने पहली बार दिल्ली में हुकूमत कायम की थी गुलामान के जरिए से। उसके बाद खलजी आए, तुगलकी आए, लोधी आए, मुगलिया आए। मुगलों तक उस सारे ज़माने में सब इकट्ठे रह रहे थे, अपने अपने दीन के साथ रह रहे थे, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने कल्चर के साथ रह रहे थे सारे लोग। तो इसी तरह अभी भी रहते। लेकिन अब अगर हमने अल्लाह के नाम को इस्तेमाल किया है ना, अल्लाह का नाम इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? जब अल्लाह का नाम इस्तेमाल हुआ तो अल्लाह के नाम पर फायदे तो ले लिए, बेनिफिट्स तो ले लिए अल्लाह के नाम पर आपने, लेकिन अल्लाह के हुक्म को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो क्या हुआ? सेम प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है, इकोनॉमिकली स्टेबल भी नहीं है। यह है मफहूमुल मुखालफा आयत का, सूरत का मफहूमुल मुखालफा, जो हमारे पास लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं। यानी जितनी बड़ी नेमत होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके पास, आपके पास असाइनमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप ले आइए, जिसके नाम पर आपने लिया था उसकी इबादत करें। इबादत मकसद वही नहीं है। वैसे तो हमने वो असल इबादत छोड़कर भी दीन के नाम पर इतने
चीज़ें कल्चरल बनानी है जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं, दीन है नहीं लेकिन वो रिलीजियस कल्चर में शामिल है। वो दीन है नहीं लेकिन दीनी कल्चर हमने बना दिया है। वो रिक्वायरमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है। जो डिमांड थी उसको हमने स्टेबल नहीं किया है, सो उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। है ना, देख रहे हैं कि नहीं? बस यही है कि जिसके नाम पर हमने ये खित्ता बनाया है, हमारे लोगों ने, हमारे बड़ों ने, हमें उसके नाम पर उसके हुक्म को भी अप्लाई करना होगा हर जगहों पर। ये छोड़िए, हमने तो कुरान को एज ए कोर्स बुक, हमारे लिए, हमारे नज़दीक कुरान की वैल्यू मैथ के कोर्स से भी कमतर है। हमारे स्कूलों में बच्चे को मैथ भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, काउंटिंग पढ़ाई जाती है ना, स्टैटिस्टिक पढ़ाई जाती है, जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या स्कूल में कुरान एज ए कोर्स बुक शामिल है? क्या कोई हमने कोर्स बनाया नर्सरी से लेकर पीएचडी तक कि हर बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कुरान को एज ए कोर्स बुक पढ़ेगा ताकि वो गाइडेंस वो भी हासिल कर सके? नहीं है ना कोर्स बुक। मतलब इस कुरान की इतनी भी वैल्यू नहीं है हमारे नजदीक। और जिस अल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया, इतनी भी वैल्यू नहीं है कि हम उसको एज ए कोर्स बुक बना सकें नर्सरी से लेकर। किसने काम किया कि हम उसको एज ए कोर्स बुक लॉन्च करें? क्या इस एज के बच्चों को कुरान से ये वाले डायमेंशन, ये वाले पोर्शन निकालकर समझाने एज ए कोर्स बनाकर? कोई लाइफ स्किल्स, कोई लाइफ कोचिंग, कोई गाइडेंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कोई इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कोई फेथ, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, कोई सिस्टम ऑफ जस्टिस, लाइफ के डायमेंशन है ना सारे, कोई इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिकल डायमेंशन, कोई सोशियोलॉजी, कुछ भी नहीं है। सोचें, जब हमने जिसके नाम पर मुल्क बनाया उसकी किताब को ही हमने इग्नोर कर दिया, इतना इग्नोर किया कि किसी मैथ के सब्जेक्ट इतनी भी वैल्यू नहीं है ना, इतनी भी वैल्यू नहीं है। तो बताइए फिर कहां से हमें वो फवाइद हासिल होंगे लॉ एंड ऑर्डर के या इकोनॉमी के इस्टेब्लिश के? हत्ता कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, अगर ये लोग लौ अकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये किताब की इकामत कर लेते ना, किताब तो इनको मिली है ना, किताब की इकामत कर लेते, ये स्टेबल कर देते, तालीम और ताल्लुम के एतबार से, एज ए एजुकेशन के एतबार से भी, और हर इंस्टीट्यूशन में एज ए लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से भी इसको अप्लाई कर लेते। लाकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अल्लाह कहते हैं हम इनकी इकोनॉमी को स्टेबल कर देते हैं। वादा कर रहे हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जिनको हम अपना माबूद मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर, है ना। लेकिन हमने नहीं की किताब की इकामत प्रैक्टिकली, बस एक ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर चले जा रहे हैं। जिस मकसद के लिए किताब नहीं भेजी गई थी उस मकसद को छोड़कर किसी और मकासद के लिए किताब का इस्तेमाल हो रहा है। सो बताइए कहां से इकोनॉमी स्टेबल होगी? भाई सोचें कि आपने अगर ये नहीं लिया होता, अगर आपने अल्लाह के नाम पर ये बेनिफिट नहीं लिया होता स्टेट का, फिर आपका मसला कुछ और होता। क्या आपने लिया ही नहीं? जब लिया ही नहीं, अब तो आपने ले लिया है, अब तो आपने बेनिफिट ले लिया ना, आपको बेनिफिट चाहिए था। अल्लाह का नाम और अल्लाह के दीन का नाम आपने यूज करके बेनिफिट ले लिया। जब बेनिफिट ले लिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
भाई एक इंस्टीट्यूशन मुझे सैलरी दे रहा है, मुझे उसने सैलरी दे दी, मैं उसका काम ही नहीं कर रहा हूं, तो मेरी ये लायबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसने सैलरी दे दी है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, साइन हो गए, मैं क्या काम ही नहीं कर रहा हूं, तो क्या करेंगे फिर? वो मुझे क्या करेगा? निकाल देगा और फंसा देगा केस में। तो अल्लाह ताला ने हमें केस में फंसा दिया है। सूरह तौबा में जिक्र आया ना, तो हम एक बेहसियत कौम, वैसे कौम तो हम बन ना सके, हम तो हुजूम है, उम्मत हम बन ना सके, तो लेकिन बन सकते हैं ना, क्योंकि ओरिजिनल जो एजुकेशन है वो हमारे पास मौजूद है। रिलीजियस करप्ट अथॉरिटी थी, वो भी इसको बदल ना सकी। और ये तो ऐसी किताब है कि जिस पर किसी को इख्तलाफ ही नहीं है उम्मत में, किसी क्लास को, किसी तबके को, किसी स्कूल ऑफ थॉट को। 90% तो वैसे मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, 90% मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, जो 10% मुख्तलफ़ुन फी था उस पर ही सारी बात चल रही है। जो 90% मुत्तफ़क़ुन अलैहि उसको तो इम्प्लाई कर दे, है ना। सो ये हमारे लिए एक क्या मिरर है, दिस इज अ मिरर फॉर अस। चले 3 नस्लें गुजर गई, 4थी नस्ल है, कम से कम ये तो सोचे, ये तो अपने अंदर शऊर लेकर आए कि हमने उनकी रविश पर नहीं चलना है, वरना फिर अगले 100 सालों तक भी, ये लिख लीजिए, अगले 100 सालों तक भी लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला रहेगा और ये इकोनॉमिकली स्टेबल भी ना हो सकेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पर लिया है। काम करो उसका, सैलरी ली है तो काम करो, नहीं करोगे तो केस में फंसे रहोगे, केस में फंसे हुए हो, फंसे रहोगे। यही लाइफ लेसन है। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।